अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हुमायमा सरदार बलूच एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हमज़ा और मेरी अम्मी जो हैं वो उम्रे पे जा रहे हैं और हमज़ा ऑलमोस्ट रेडी हैं, आप देख सकते हैं। और अम्मी भी आने वाली हैं थोड़ी देर में। और फिर हम जो हैं वो रेलवे स्टेशन जाएंगे जो मदीना से मक्का, हमारी हाई स्पीड ट्रेन है तो हम उसके थ्रू मक्का में उम्रा करने जाएंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लेट्स गो। अब अम्मी जो हैं वो आ चुकी हैं और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो हमें हरमैन ट्रेन स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। ये वो ट्रेन स्टेशन है जहाँ मदीना से जद्दा और मक्का जो है ट्रेन्स जाती हैं। दे हैव कनेक्टेड दीज 3 सिटीज़ टुगेदर। ये डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं, मतलब एक ही दिन में 10-12 ट्रेन्स जो हैं वो जा रही होती हैं, कोई जद्दा और मक्का। हमारी ट्रेन का टाइम 9:30 था और हम लोग एग्जैक्ट 9:30 पहुँचे। जो हमारी ट्रेन है वो उसका स्टे है जद्दा में 15 मिनट्स का, वहाँ अपने जो पैसेंजर्स होगी वो उनको उतार देगी। तो ये हम जो है हमारा कोच नंबर 13 थी, हम उसमें एंटर होते हैं। इस तरह की सीट्स होती हैं। सो गाइस, हम जो है वो ट्रेन में सेटल हो चुके हैं। ये मेरे साथ बैठी है, वो आप देख सकते हैं, हम लोग बैठे हैं। सो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन रवाना हो जाएगी। इसका बीच में एक स्टॉप है जद्दा में और ये डायरेक्ट जाएगी। पीक सीज़न है तो इसलिए इसकी वन साइड टिकट जो है वो 160 रियाल की है और वेरी करती है टाइम टू टाइम। तो इससे ज़्यादा प्राइस की भी है और इससे कम प्राइस की भी है, लेकिन हमें इसी टाइम ट्रैवल करना था। और जब ऑफ सीज़न हो तो दोनों साइड्स की मिला के 75 रियाल में आप आ जा सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप उपरा वगैरह पे आएंगे तो आपको इन्हीं प्राइसेस में ही मिलेंगी। दैट वुड बी 150 to 180 के दरमियान। और इसमें फ़ूड वगैरह कोई सर्व नहीं की जाती, कुछ भी नहीं होता। और अगर आप बिज़नेस क्लास कराते हैं तो उसमें सर्व की जाती है, लेकिन 2 घंटे का सफ़र होता है, 2 घंटे में आप मक्का पहुंच जाते हैं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप घर से ही फ्रेश अप होकर आएँ और सारा कुछ। तो फिर अब हम मक्का जाकर ही आपसे बात करेंगे। ये ट्रेन जो है वो 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाती है और ये हमें मक्का जो है विद इन 2 hours 30 मिनट्स के अंदर पहुंचा देती है। दिस इज़ द क्विकेस्ट वे टू रीच मक्का। और ये हम मक्का पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। हम मक्का के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब हम जो हैं वो यहाँ से उतर रहे हैं। एहराम जो है हम घर से ही बांध कर आते हैं, क्योंकि रास्ते में मिकात क्रॉस करते वक्त अनाउंसमेंट की जाती है कि आप जो हैं वो नियत बांध लें। ये हम ट्रेन के स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। जैसे हम ट्रेन के स्टेशन से कम्प्लीटली बाहर निकलते हैं, आउटडोर आते हैं, तो राइट साइड के ऊपर जो है एरोज़ भी लगे होते हैं कि यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी। बेसमेंट में भी बसेस मिलती हैं, लेकिन वो जो है स्पेसिफिक होटल्स की होती हैं। यहाँ जो आपको ट्रेन स्टेशन पे राइट साइड के ऊपर बसेस मिल जाती हैं, ये डायरेक्ट मक्का के खाना काबा के पास जो इनका स्टॉप है वहाँ ले जाती हैं। पर पर्सन 8 रियाल की इसकी टिकट होती है और इसकी सिटिंग कुछ इस तरह की होती है। यहाँ से इसका 16 मिनट का डिस्टेंस होता है जिसका टाइमर चल रहा होता है। और वो थ्रू आउट आपको दिखाती जाती है कि ये जो स्क्रीन लगी हुई है आप देख सकते हैं, इस पे कि टाइमर चल रहा होता है और हर टाइम लिखा होता है आप कहाँ पहुँच गए और कितना टाइम रहता है। आजकल जो है वो मक्का में रेनोवेशन वगैरह चल रही है, तो ये तकरीबन 1 किलोमीटर अवे जो है ये बस छोड़ती है। अदरवाइज़ इसके अलावा टैक्सी करानी पड़ती है। अम्मी बहुत थक गई थी। अम्मी वैसे भी व्हील चेयर के ऊपर उम्रा करती हैं, तो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस चलने के बाद व्हील चेयर जो है वो अम्मी की बुक कर दी। इसने तकरीबन शेराटन या शज़ा होटल आप सर्च करेंगे तो वहाँ से इसने हमने बुक किया था। और इसने अम्मी को कंप्लीट उम्रा वगैरह 200 रियाल में करवाया था और वापस सही पे ही छोड़ दिया था सफ़ा मरवा के करने के बाद, जहाँ बाल काटे जाते हैं। रास्ते के अंदर ये छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं, ये इस तरह के होते हैं। यहाँ तोप दुपट्टे वगैरह सब मिलते हैं। हम तकरीबन पहुँचे थे 1 PM और यहाँ सख्त धूप थी और फर्श सफ़ेद थे, तो आँखें तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। 79 गेट से हम एंटर हुए और आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रास्ता है और हमने रास्ते में जमजम भी भरा। इस बार तो जगह जगह पे रेनोवेशन हो रही थी, तो घूम घुमा के किसी भी तरह हम खाना काबा के अहाते में पहुंच गए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो अभी भी यहाँ आपको सारा रास्ता मट्टी धूल बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ जो बाउंड्री है खाना काबा की इर्द गिर्द पे ये वाइट बिल्डिंग आप राइट साइड पे देख सकते हैं अभी भी बन रही है। तो हमने तवाफ़ माशाल्लाह शुरू किया।
तवाफ़ ख़त्म होने के बाद मकाम इब्राहिम की बिल्कुल सीध में हमने 2 नवाफिल अदा किए और फिर हम सफ़ा मरवा की तरफ गए। वो आप देख सकते हैं एरो नज़र आ रहा है। बीच में सफाई भी बहुत चल रही थी। ये ब्लू कपड़ों में जो है ये काफ़िला है और वो जो ग्रीन मशीन लेफ़्ट साइड पे जा रही थी वो सफाई कर रही थी। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप डायरेक्ट जो है सही के ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर की तरफ हम जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी रश ना मिले तो आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर भी जा सकते हैं। वो ऑलमोस्ट अक्सर खाली होता है, वहाँ लोगों का नहीं पता था। राइट साइड पे हमें खाना काबा नज़र आता है जब हम जा रहे होते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे सही होती है। हमने यहाँ से दुआ वगैरह की और फिर अपनी सही शुरू की। इस लास्ट उम्रा जब हमने किया था वो हज के फ़ौरन बाद किया। उस टाइम जितना रश था इस पर उसका डबल था। ये सफ़ा है, सफ़ा की पहाड़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। और जब फिर हमने उम्रा स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं ये 4 गुना ज़्यादा रश है उस रश से जो हमारे हज के टाइम था। जब हम सफ़ा मरवा शुरू करते हैं तो बीच में एक एरिया आता है जहाँ मर्द भागते हैं, औरतें नहीं भागती। यहाँ वहाँ ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। जैसे ग्रीन एरिया का लाइट्स का एरिया स्टार्ट होता है तो मर्द भागना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी औरतें भी उनके साथ होती हैं कि कहीं हम गुम ना हो जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ मर्द ही भागते हैं। और आप देख सकते हैं वो हमज़ा फिर बीच में कोई आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं होते। ये हम मरवा वाली साइड पे पहुँच गए हैं। मरवा वाली वो साइड है जहाँ आपका मोस्टली उम्रा ख़त्म होता है और यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि लोग जो है वो बाल भी काट रहे होते हैं। ये जो मरवा की पहाड़ी है वो बस इतनी ही नज़र आती है। बहुत छोटी थी शायद ये पहाड़ी। जब हम सही कर रहे थे तो हम तीसरे चक्कर के दौरान ना हमारी असर की अजान स्टार्ट हो गई थी और हमारी सही की 5वें चक्कर पे जमात स्टार्ट हुई थी। 7वें चक्कर पे हमने यहाँ से जमजम भरा और फिर हम मरवा की तरफ। मरवा जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमने अम्मी को ढूंढना है और हमने 2 नफिल भी पढ़ने हैं क्योंकि अम्मी को जो है वो सही करवा के मतलब कंप्लीट और उम्रा करवा के वो यहीं लास्ट में यहाँ ड्रॉप करके गया होगा। सो वी हैव टू लुक फॉर इट। इनमें ये अब हमने 2 नवाफिल पढ़ ली हैं लेकिन हमें अभी तक अम्मी नहीं मिली है। यहाँ सब लोग आखिर में आके नवाफिल पढ़ते हैं और अपने बाल काटते हैं और कैंची भी अम्मी के पास है। हमारा आखिरी चीज़ रह गई है, हमसे और मैंने थोड़ी सी हेयर कट करनी है लेकिन अम्मी हमें मिल भी गई भी। हमसे अपने बाल कटवा चुके हैं और मैंने भी कटवा लिया, लेकिन हमसे को लग रहा है कि आगे से अच्छा नहीं कटे होंगे। खैर अम्मी हमें फिर भी नहीं मिली, हमने सीज़र किसी और से ले ली। पुलिस वाले से मोबाइल लिया है और अम्मी को कॉल की क्योंकि हम दोनों के पास सिम नहीं है और अम्मी के पास सिम थी। अम्मी कह रही है मैं इधर ही बैठी हूँ और हमें अम्मी नज़र नहीं आ रही। हमजा को भेजा है कि ना आप जाएँ जहाँ बाल कट रहे हैं यहाँ से देखा है। मैं जब तक ये इसी गेट पे ठहरी हुई हूँ कहीं अम्मी यहाँ से बाहर ना आ जाए और उनको मैं नाम ले लूँ। बस मैंने उनको कॉल करके कहा कि मैं इधर ही खड़ी हूँ। हमजा को तो बिल्कुल भी नहीं मिली। सो आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ और बाकी सफ़ा मरवा के फ्लोर्स पे देखूँगी कहीं अम्मी वहाँ तो नहीं बैठी। हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, हमने सफ़ा मरवा यहाँ से किया तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और मैंने जूते भी नहीं पहने हुए। इस फ्लोर में हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर में। अब यहाँ मैं देखती हूँ अम्मी कहाँ कहीं बैठी तो नहीं है। लेट्स सी, कुछ औरतें हैं तो सही। यहाँ तो मैंने सारा देख लिया है, यहाँ तो अम्मी नहीं है। कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं, मैं एक दफ़ा इधर देख लेती हूँ, नहीं तो फिर पुलिस वाले से फ़ोन मांगूंगी और फिर कॉल करूँगी। मुझे तो यहाँ कहीं भी अम्मी नहीं मिली। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आके होकर नीचे जा रही हूँ वापस। लेट्स सी। और ये ऊपर जाने का इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। लेट्स सी, यहाँ सारी औरतें हैं। मैं बस नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ शायद हमजा के पास ना आ गई होंगी। ये यहाँ तो नहीं है। अच्छा ये बिल्कुल मैं नीचे आई तो ये नीचे आ गई हैं। मैं फ़ोन करें अंकल था। हाँ वो हमजा है। अम्मी शायद थर्ड फ्लोर पे थी, मैं फर्स्ट से होके वापस आ गई क्योंकि आगे बंद हुआ था, ऊपर मैं नहीं जा सकती थी। हमने क्लॉक टावर की तरफ जाना है ताकि हम कुछ खा पी सकें। सो लेट्स गो।
जो क्लॉक टावर है उसके आप 4th फ्लोर पे चले जाए ना तो वहाँ सारा फूड कोर्ट है। 3rd फ्लोर जो है उसका पहला, दूसरा और तीसरा फ्लोर जो है वहाँ आपको शॉपिंग वगैरह के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो 4th फ्लोर है इट्स कम्प्लीटली अबाउट फूड, ड्रिंक्स और खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अल्बैक भी मिलता है यहाँ, बहुत सारी बिग ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हम बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह विज़िट करने के बाद हम गए मामा गज़ल की तरफ। वहाँ आपको जो मंदी वगैरह राइसेस हैं वो मिल जाते हैं। हमने 2 राइस ऑर्डर किए हैं, ये हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं और हम चलते हैं अम्मी की तरफ। तो लेट्स ओपन इट और फिर देखते हैं कि अंदर सर्विंग कैसी है। दोनों राइस में जो थी वो हाफ़ चिकन थी और हम लोगों ने सुबह की सिर्फ चाय पी हुई थी जब हम घर से निकले थे मदीना से। उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ हम पानी पी रहे थे और हमारे लिए ये बहुत था। हमें पता ही नहीं चला हम तीनों कैसे इसको चट कर गए। ऑल्दो ये 4 बंदों की फ़ूड थी। ये इनके छोटे छोटे से फॉइल वाले थाल होते हैं और इसको आप फिर डिस्पोज़ कर देते हैं। खाना खाने के बाद हम गए 2nd फ्लोर पर, वहाँ है मिनीसो। मुझे कुछ वाटर बॉटल्स चाहिए थी। यहाँ तो वाइड रेंज थी कप्स और बॉटल्स की और बहुत सारी बॉटल्स थी स्टेनलेस स्टील में और प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी कम थी। मैंने हर जो कार्टून कैरेक्टर्स आए हुए हैं उनकी पानी की बॉटल्स यहाँ देखी। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा कलेक्शन था, दे विल लव इट। और बचपन में ना मेरे पास बैग था स्ट्रॉबेरी कप केक का और मैंने जब यहाँ उसका कलेक्शन देखा तो यानी मेरी क्लास 2-3 की मैं बात कर रही हूँ, ये स्ट्रॉबेरी कप केक का जो है कलेक्शन है ये इतना खूबसूरत था। लेकिन मुझे पिंक में कुछ नहीं लेना। ठीक है, पसंद आने भैया। ये ठीक नहीं, सॉरी मैंने ये ठीक है। मीशो से हमने जो है वो चीज़ें ले ली हैं, बॉटल्स वगैरह अपनी पानी की। अब हम जाएंगे नीचे और काइंड ऑफ होटल की तरफ। ये हम अब बाहर निकल आए हैं। अब हमने यहाँ से लेना है अपनी अमाना, यानी वो सारी चीज़ें जो हमने लगेज में रखी हैं। रात के टाइम रश 4 गुना और बढ़ गया था और फिर भी इतने फैंस और सबके बावजूद भी बहुत हब्स थी यहाँ। इन केस आप लोगों को नहीं पता मैं बताती चलूँ कि ये है गेट नंबर 74, 72, 73। उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये बिल्डिंग। नुस्क केयर के बिल्कुल ही साथ नुस्क वो ऐप है जिससे आप परमिट बुक करते हैं अपने रोज़े के, उम्रे के, हज के। उसके साथ ये बिल्डिंग है। अगर आप उम्रा करने आ रहे हैं, आपके पास लगेज है, आपके पास बड़ा बैग है, कोई आपके पास बच्चे का स्ट्रॉलर है, कुछ भी है जो उम्रे के टाइम अलाउड नहीं है, वो आपको यहाँ रखवाना पड़ेगा। आपको अंदर एंटर नहीं होने देंगे। तो मेरे पास एक बैग था जो मैंने रखवाया था। यहाँ का रूल है कि आप एक आइटम 7 घंटे से ज़्यादा यहाँ नहीं रख सकते, अदरवाइज़ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और पैसे वगैरह ना हो उस चीज़ में। तो हमने यहाँ अपना कपड़ों वाला बैग रखवाया था जो मैं अब लेने आई हूँ। आपको टोकन इशू किया जाता है और आपने अपना बैग खुद रखना होता है और फिर खुद उठाना होता है। ये रहा मेरा बैग। ये बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ सारी टैक्सीज मिल जाती हैं आपको कहीं भी जाना हो। गेट नंबर 74 के सामने और जो अमाना वाला ऑफिस है जहाँ आप सामान रखवा सकते हो उसकी बैक साइड पे यहाँ सारी टैक्सीज मिल जाती हैं। मुक आपको पूरा करना पड़ता है अपने तरीके से। Okay. Can I get your signature? I just give you a... हम से signature नहीं। चलो हमने जाना है, हम टावर 2 में हैं, हमने जाना है 11th फ्लोर पे और हमारा जो रूम नंबर है वो है 7। सो मैं तो टैक्सी में ऑलमोस्ट सोती ही आई थी क्योंकि सारे रास्ते ही बंद। ओह मैंने ऊपर वाला प्रेस करना था। So here we are और हमने जाना है 11 पे। ओके हम यहाँ आगे हैं रूम नंबर 7। इधर 7 तो यही कहना नहीं 2, 3, 11 और हमने जाना है 7 में। ओके 4, 5 ओके 7 इस साइड पे। सो दिस इज़ द रूम। ये कबर्ड है, ये इसका वॉशरूम है और इसकी लाइट्स ऑन करते जाए हम। एंड वी हैव 4 बेड्स हेयर
और ये हमारे पास इस तरह की सारी चीज़ें हैं। सो हमें तो 3 बेड्स चाहिए थे बट वी हैव 4। व्यू यहाँ से कोई ख़ास नहीं है जिस बिल्डिंग। सो दिस इज़ द रूम। हमें कोई होश नहीं था, हम आते ही होटल में सो गए। और आप लोग मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मेरे पार्ट 2 के लिए दोबारा से आइएगा। कल फ्राइडे है और कल मेरा व्लॉग देखिएगा। दैट वुड बी द एंडिंग। हम वापस मदीना भी जाएंगे और बहुत कुछ और होना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।